धन्यवाद कहूंगी। मैं बहुत छोटी हूँ, उन्हें कुछ भी कहने या नहीं कहने वाली, लेकिन हाँ, जिस तरीके से हमारे पूरे परिवार को उन पे विश्वास था, उन्होंने उसी तरीके से जवाब देके हमारे विश्वास को कायम रखा है। एंड आई एम रियली थैंकफुल। भारत के आम लोगों पर अटैक करना, पहलगाम अटैक करना, ये दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल थी। ये साफ जाहिर होता है कि हिंदुस्तान में एक मजबूत सरकार है। हम पाकिस्तान को बिना मतलब के शह देते हैं, और आज भी जो लोग पाकिस्तान की हिमायत करते हैं, जो पाकिस्तान के हक में बोलते हैं, पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, पाकिस्तान से कभी बातचीत की जाए इस प्रकार की बातें करते हैं, उनके मुंह पर एक तमाचा है। ये जो कार्रवाई की गई है, ऑपरेशन सिंदूर जिसको नाम दिया गया है हमारी सेना के द्वारा, उसका हर भारतीय समर्थन करता है, और पूरा हर भारतीय जो है वो गौरवान्वित है अपनी सेना के। शेर की मांद में जाके शेर की शिकार, इसी को कहते हैं बदलता हुआ हिंदुस्तान। आज पूरे हिंदुस्तान गर्व से उनका सीना फूला हुआ है, और देश के प्रधानमंत्री, देश की सेना और आम देशवासी। जी, वो तो नॉलेज नहीं है, परंतु पहले जो अपने निर्दोष लोग भारत के मारे गए थे वो सुना था, परंतु आज क्या हुआ उसका मालूम नहीं है मेरे को। मेरा नाम शकूर खान है। खान साहब, ये बताइए, आपको जानकारी है आज कुछ घंटे पहले भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, और जो निर्दोष लोग मारे गए थे भारत में, उसका एक तरीके से भारत की सेना ने बदला लिया है। जी, वो तो नॉलेज नहीं है, परंतु पहले जो अपने निर्दोष लोग भारत के मारे गए थे वो सुना था, परंतु आज क्या हुआ उसका मालूम नहीं है मेरे को। मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत ने हमला किया है और आतंकी ठिकानों को पाकिस्तान ने बर्बाद किया, नस्तानाबूद किया है। जी, ये जानकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? ये जो जैसे ही अपन ने बदला लिया, इसमें तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बदला लेना चाहिए, और हम भारत की सेना के साथ हैं, और भारत के निवासी हैं, और भारत के लिए लड़ने के लिए भी तैयार है। हिंद के लोग हैं और हिंद के साथ रहेंगे। तो ये जो आज भारत की सेना ने बदला लिया पाकिस्तान में, जी, ये आपको खुशी और गौरव? एकदम गौरव और खुशी का दिन है आज हमारा। मेरा नाम भागीरथ गोसाई है। गोसाई जी, ये बताइए, भारत ने एयर स्ट्राइक किया है आतंकवादी ठिकानों पर पाकिस्तान में, आपको कुछ जानकारी है इसके बारे में? मेरे को पता है। आज सुबह मैं जैसे ही 4 बजे उठा और देखा तो दिल बहुत खुश हुआ। फिर टीवी पर मैंने न्यूज देखी तो ऑपरेशन सिंदूर जो किया, जिस प्रकार उन आतंकवादियों ने कश्मीर के अंदर 27 हिंदुओं को उनका धर्म पूछ करके उनकी प्राइवेट अंग को देख करके गोली मारी गई, ऐसों को सबक सिखाना बहुत जरूरी था, और बहुत अच्छा किया। हमारा सीना गर्व से चौड़ा है। हम भारत के हर नागरिक सेना के साथ खड़े हैं, देश के प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं। धन्यवाद करती हूँ, उनसे बहुत थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया है। तो उन्होंने कहा कि हमने बात अपनी सरकार तक पहुंचाई और सरकार ने उसका बदला लिया, और आज उनकी धन्यवाद कहूंगी। मैं बहुत छोटी हूँ, उन्हें कुछ भी कहने या नहीं कहने वाली, लेकिन हाँ, जिस तरीके से हमारे पूरे परिवार को उन पे विश्वास था, उन्होंने उसी तरीके से जवाब देके हमारे विश्वास को कायम रखा है। एंड आई एम रियली थैंकफुल। जिस तरह से आपसे आतंकी लोग बात करते हैं, बिल्कुल सर, असली श्रद्धांजलि, और शायद वो आज जहाँ पे भी है, आज वो शायद थोड़ी शांति में होगा।
तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पहले ही देश के वजीर आजम और पूरे भारत ने आतंकवाद और आतंकवादी चलाने वाले उनके खिलाफ एक सख्त मैसेज दी थी और आवाम की भी यही डिमांड थी। आज जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिसमें 9 जगहों पे अटैक किया गया और जिसमें अभी तक बहुत से आतंकवादियों के मारने की अभी तक खबर पहुंची और कुछ आतंक के बड़े बड़े नाम भी है और उम्मीद लगाई जा रही कि हाफिज से अजहर मसूद भी इसमें होंगे। बहुत अच्छा कदम है और ये करना चाहिए कि भारत के आम लोगों पर अटैक करना, पहलगाम अटैक करना, ये दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल थी। अब जिस तरह से भारत ने और भारतीय फौज ने ऑपरेशन सिंदूर चला के दहशत का अंत करने का जो संकल्प लिया है, उसको अंजाम तक पहुंचाना था। और आज अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कि बहुत जबरदस्त अटैक आतंक के ठिकानों पे हो, आतंक के शोरों पे हो, चाहे वो बावलपुर हो, चाहे मरीद हो, 9 जगहों पे ऐसे हैं। और हम उम्मीद करेंगे कि भारत इस बार बहुत कड़ी कार्रवाई करके दहशतगर्द और उनके शोरों को, जहां से दहशतगर्दी के कैंप से, उनको खत्म करेगा। आपको लगता है ये एक अच्छा जवाब है आतंकवाद का? देखिए, बहुत जबरदस्त जवाब। मैंने कहा कि वक्त की जरूरत थी, पीएम साहब ने भी कहा, एचएम साहब ने कहा, और लोगों की भी मांग थी, भारत के लोगों की मांग थी कि जो आतंकवाद के खिलाफ एक कड़ा प्रहार किया जाए, कड़ा कदम उठाया जाए। और आज जिस तरह से आतंकियों को मिटाने के लिए आतंक के ठिकानों पर हमला किया गया, बहुत अच्छा कदम है। खैर करते हैं, वेलकम करते हैं। अपनी भारतीय फौज को हम शाबाशी देते हैं कि उन्होंने एक बार फिर अंदर जाके दहशतगर्दों को खत्म करने का जो साहस दिखाया, जो हिम्मत दिखाया, ये सराहनीय है। पूरा भारत उनकी उस बहादुरी को सलाम करता है। आज 9 ठिकानों पे पाकिस्तान के आतंकवादियों पे हमला किया गया है, किस तरह से देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर को? देखिए, भारतीय सेना और माननीय प्रधानमंत्री जी पहले ही कह चुके थे। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने कहा था कि मोदी को बोल देना, और आज 7 ये मई को मोदी जी ने बता दिया। ये साफ जाहिर होता है कि हिंदुस्तान में एक मजबूत सरकार है। हम पाकिस्तान को बिना मतलब के शह देते हैं, और आज भी जो लोग पाकिस्तान की हिमायत करते हैं, जो पाकिस्तान के हक में बोलते हैं, पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, पाकिस्तान से कभी बातचीत की जाए इस प्रकार की बातें करते हैं, उनके मुंह पर एक तमाचा है। हमें भारतीय वायुसेना को, थल सेना को मुबारकबाद देनी चाहिए जिन्होंने इस ऑपरेशन को कामयाब किया है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि हमने अपने इलाके में, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो हमारा इलाका है, वहां पर हमने इसको अटैक किया। मुझे जो अभी जानकारी जब पूरी आएगी, कहा जा रहा है कि बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद, बहावलपुर में जहां मसूद अजहर के ठिकाने हैं, वहां पर भी एयर स्ट्राइक हुई है। तो कुल मिलाकर के हम कामयाब होकर के अपने यहाँ पर जो सैनिक हैं, हमारे जो वायुसेना के सभी जो विमान हैं, वो वापस आए हैं। ये हमारे लिए खुशी का पल है। तो पाकिस्तान को इसी से सबक ले लेना चाहिए। और आज भी जिस प्रकार से अमेरिका के, दूसरे देशों के बयान आ रहे हैं, वो भारत के समर्थन में हैं, और भारत ने लिमिटेड समय में, लिमिटेड जगह को तय करके इस पर जो अटैक किया, उसके लिए पूरे भारतवासी मुबारकबाद के पात्र हैं। और मुझे लगता है कि जब अपने पास, ये कहा जाता है शक्ति ही तो शांति का आधार है, शक्ति जब हमारे पास होगी तो शांति खुद ब खुद बनेगी। इस समय देखिए, जिस प्रकार से पहलगांव में आतंकवादियों ने 26-27 भारतीयों की हत्या की थी, उसमें एक नेपाली भी था, और तब से पूरे देश में एक स्वर उठ रहा था कि आतंकवाद को समाप्त किया जाना चाहिए। और पहले पुलवामा में भी इसी प्रकार से आतंकवादियों ने हत्याएं की थी। तो ये जो कार्रवाई की गई है, ऑपरेशन सिंदूर जिसको नाम दिया गया है हमारी सेना के द्वारा, उसका हर भारतीय समर्थन करता है। और पूरा हर भारतीय जो है वो गौरवान्वित है अपनी सेना के ऊपर कि निश्चित रूप से ये आतंकवाद हमेशा हमेशा के लिए समाप्त होना चाहिए। इस तरह की कार्रवाई का हम सब साथ में हैं। ये जरूर मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे मौके के ऊपर हमारे राजस्थान की सरकार के मुखिया को और मंत्रियों को गुजरात में नहीं होकर के और राजस्थान में होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ और ज़्यादा अच्छा लगता लोगों को, क्योंकि जब इस तरीके से ऑपरेशन स्टार्स हो रहे हैं और उस ऑपरेशन के समय हमारे मुखिया वहाँ प्रशिक्षण लें,
तो ये थोड़ा सा हमें पूरे राजस्थान के लोगों को ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारा बॉर्डर लगता है वहां पर। बाकी जो सेना कर रही है वो अच्छा कर रही है, हम सब लोग साथ में हैं, और ये हमेशा हमेशा का जो आतंकवाद का जो है वो सफाया होना चाहिए, ये झंझट खत्म होना चाहिए। अब पूरे हिंदुस्तानी हम सरकार और सेना के साथ। पाकिस्तान की शह पर आतंकवादियों ने हमारी बहनों का संदूर उजाड़ा था। आज 140 करोड़ देशवासियों का सीना फुला हुआ है। ऑपरेशन संदूर करके भारतीय सेना ने पाकिस्तान के उन जगहों पर जहां आतंकवाद की फैक्ट्री चलती थी उनको नस्ते नबूद कर दिया। देश के प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता जो कहते हैं वो करते हैं। शेर की मांद में जाके शेर की शिकार, इसी को कहते हैं बदलता हुआ हिंदुस्तान। आज पूरे हिंदुस्तान गर्व से उनका सीना फूला हुआ है, और देश के प्रधानमंत्री, देश की सेना और आम देशवासी आज इस आतंकवाद को समाप्त करने के लिए एक तरह से अपने मन में जज्बा लिए हुए है। वो जज्बा पूरा हुआ, इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि बधाई। जो कल तक सबूत मांगा करते थे, इससे पहले एयर स्ट्राइक का, सर्जिकल स्ट्राइक का, अब शायद वो अपनी आंखों से उन सबूतों को देख रहे होंगे। बहुत बहुत हमारी सेना को बधाई। आज मैं रात 2 बजे से लगातार देख रहा हूं, और मैं सलाम करता हूं अपने देश की सेना को, और धन्यवाद अर्पित करता हूं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने देश की 140 करोड़ जनता के मन की बात को समझा, दिल के दर्द को समझा, उसके दर्द को समझा, उसके गुस्सा को समझा, और जिस तरह हमारी सशक्त सेनाओं ने अदम्य साहस और शौर्य के साथ पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद का विनाश करने का काम किया है, उसके लिए मैं सलाम करता हूं, मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं हमारे देश की सरकार को। आज कहीं न कहीं जो शुभम की जिस तरह से शहादत पहलगाम, जी आज कहीं न कहीं शुभम को एक असली श्रद्धांजलि और एक कहा जाए शांति मिली। जी हाँ, बिल्कुल। आज हमारा परिवार जो इतने दिन से गम में था, आज हमारे परिवार ने रात के 2 बजे से कुछ हल्कापन महसूस किया है। जो दिल में हमारे दर्द था, उस दर्द में हमारे मलहम लगा है, और निश्चित तौर पर मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि शुभम की आत्मा को आज सच्चे तौर पे आज शांति मिली है, आत्मा को शांति मिली होगी। जहां पे भी आत्मा होगी उसने शांति का अनुभव किया होगा कि आज जिस तरह उसने देश के लिए बलिदान दिया था, उसका आज बलिदान व्यर्थ नहीं गया है। क्या कहना चाहेंगे सेना के लिए और सरकार से? सेना के लिए तो मैं बारंबार सेना को मैं सलाम करता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं हमारे देश के तीनों सशक्त सेनाओं के वीर जवानों को, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, देश की अस्मिता के लिए अपने धर्म का पालन करते हुए पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादियों के आकाओं को विध्वंस करके विनाश कर दिया है उन राक्षसों का। मैं सेना को बारंबार सलाम करता हूं, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में भी अगर किसी तरह की गलत हरकत पाकिस्तान ने करने की कोशिश की तो विध्वंस कर देंगे, विनाश कर देंगे उस आतंकवाद के आका को।